नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। और ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर ना सवाल इतने ज़्यादा आ रहे थे और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के जो पैनिक का माहौल है वो बहुत पहले से बना हुआ था। लेकिन मैं इसके ऊपर स्टॉक इसलिए बना रहा था क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होगे आपको पता होगा मैं ना बहुत कम, मुझे लगता है एक लौता ऐसा स्टॉक है जब मैंने बनाया था कि जिसको मैं हमेशा कहता हूँ भाई स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, ठीक है। और मैंने कहा था स्टे अवे का मतलब ये है जिस स्टॉक में भी लेवल में ट्रेड कर रहा है, जिस प्रकार का यूफोरिया था ओला मोबिलिटी से, तब ये ओला स्टॉक मुझे लगता है 55 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था भाई देखो स्टॉक से जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाइए अगर आपका इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मौका है। स्टॉक आज 38 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब कुछ रीसेंट दिसंबर की रिपोर्ट्स हैं, प्लस फ्यूचर में लेकर के कुछ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और अभी भी जो लोग हैं उनका एक जो अच्छा सवाल मुझे इस स्टॉक में ही लगा, सवाल ये था कि क्या कोई टर्न अराउंड के चांसेस हैं, क्या कंपनी सर्विस स्टेशन को चेंज करके कुछ बड़ी कह सकते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट ला करके कुछ चीज़ें चेंज कर सकती है। तो मुझे लगा यार इसी सवाल का जवाब ना ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ एक अच्छी खबर, एक अच्छा प्रोडक्ट आने की ज़रूरत होती है स्टॉक में टर्न अराउंड के लिए। लेकिन क्या ओला इलेक्ट्रिक उस एक मोमेंट के से भी बहुत पीछे जा चुका है कि भैया अब कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता? इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे जहां पर आपको प्योर इन्फॉर्मेशन मिले विदाउट एनी नॉइस, तो मैं बता दूं वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत लंबी नहीं करेंगे बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रखेंगे। आपसे बस एक हमेशा से आपसे कह सकते हैं रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके नाउ आइए देखते हैं कि एक्चुअल में असल कारण क्या है इस बड़ी स्टॉक क्रैश का। और देखो फंडामेंटल लेवल में हमको देखना पड़ेगा। देखिए जो शार्प डिक्लाइन आप देख रहे हैं ना ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में, जिसके जो आप कह सकते हैं बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, एक बहुत बड़ा मार्जिन में गिरावट, प्लंज्ड अपने हाई से, और बहुत सारे इश्यूज। सबसे पहला है मार्केट शेयर और सेल्स कोलैप्स। देखो आपको समझना पड़ेगा ओला इलेक्ट्रिक जो एक समय ना मार्केट लीडर हुआ करता था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में, उसने एक ड्रामेटिक यानी बहुत ही भयंकर गिरावट देखी है मार्केट शेयर में, जो गिर गिर के ना 7.4% रह गया है इन रिसेंट मंथ। जो नवंबर के डेटा आए हैं ओवर 25% एक साल पहले, ठीक है। और सेल्स इसमें आप देख रहे हैं जो गिरावट देखने को मिल रहा है ना, मल्टी ईयर लो रहा है और वो ड्रॉप हो चुका है लगभग 80% फ्रॉम एट देयर पीक। और कंपनी स्लिप्ड हो चुकी है टॉप पोजीशन से सीधा 5th पोजीशन में इन मंथली सेल ना, मतलब मंथली सेल की बात हो रही है। और कौन कौन इनसे आगे चला गया? टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और इवन हीरो मोटोकॉर्प की वीडा। और रिड्यूस गाइडेंस, कंपनी ने फोर्स हुई कि वो रिवाइज कर पाए अपने एनुअल सेल्स फोरकास्ट को नीचे की तरफ। और ये क्या दिखा रहा है? जो एक्सपेक्टेड डिमांड थी उससे कहीं कहीं कमजोरी नंबर है। फिर ये तो हो गए नंबर्स की चीजें। अब ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंसर्न क्या है? देखिए डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, लगातार गिरता हुआ टॉप लाइन। ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसमें भयंकर बड़ी गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर, 43% का ड्रॉप है क्वार्टर टू 2026 में। और ये क्या दिखा रहा है कि एक बहुत ही आप सकते हैं सॉफ्टनेस सेल में। और प्लस जैसा हमने ऊपर देखा कि टीवीएस, बजाज, एथर, इवन हीरो मोटोकॉर्प, हीरो अब उनसे आगे जा रही है, तो प्रेशर कितना ज्यादा है कंपटीशन का। फिर लगातार होता हुआ लॉस, डिस्पाइट नेट लॉसेस में कमी तो आई है कुछ क्वार्टर्स में, क्यों? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया गया। लेकिन कंपनी ना हिस्टोरिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है और जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है। इसके साथ साथ जो एक मैं कहूंगा बहुत बड़ा फ्यूचर को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है वो है फंडिंग हर्डल। कुछ रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि जो कंपनी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही है कोई भी नया इक्विटी या कर्जा उठाने में, फंड रेज करने में, बहुत आम भाषा बोले, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है ना या कोई कर्जदाता है वो बहुत ज्यादा कॉशियस हैं लगातार गिरते हुए रेवेन्यू के कारण। प्लस लगातार जो डिलीवरीज है उसमें कमी आ रही है और कैश आउटफ्लो वो भाई साहब बड़ा भयानक है। तो ये दूसरा मेजर कंसर्न हुआ। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
जो एक मैंने आप सकते हैं कुछ समय पहले एक वीडियो में चर्चा की थी, फर्स्ट मूवर। देखिए फर्स्ट मूवर ना दो धारी तलवार है। फर्स्ट मूवर अगर आप एक मार्केट में आए हो आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन आपने क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज कर लिया ना तो वही हाल होगा जो ओला का होगा। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, लगातार एक परसिस्टेंट बुरी तरह से फैला हुआ कंप्लेंट है रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्लस सॉफ्टवेयर मॉल फंक्शन आए दिन होता रहता है, जैसे हैंडल बार्स लॉकिंग अप, बैटरी फेलियर, और भाई कोई भी ना एक जनरल लाइबिलिटी नहीं मिलती है ओला के नाम से। और दिस हैज लेड टू हायर कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन और एक नेगेटिव ब्रांड इमेज। और एक बार आपकी नेगेटिव ब्रांड इमेज बन गई ना भाई साहब, तो फिर फ्यूचर में वो भी इंडिया में सर्च करना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर पुअर आफ्टर सेल सपोर्ट, कुछ रिपोर्ट ये बता रही हैं कि कुछ बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं सर्विस सेंटर में, बहुत भयंकर किस्म के डिलीज हैं रिपेयर्स में, और एक ओवरवेलमिंगली वॉल्यूम ऑफ ग्रीवियंसेस हैव प्लंज द कंपनीज सर्विस नेटवर्क। ठीक है, फिर ये तो हो गई कंपनी काम में। भाई साहब रेगुलेटरी इश्यूज भी आ रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक फेस कर रहा है इंक्वायरीज और शो कॉज नोटिसेस रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से ऊपर कि भाई साहब प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है आपकी और आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो। तो आप कह सकते हो हर एक क्षेत्र में जो जो नहीं होना चाहिए सब इन्हीं के साथ हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन फ्रॉम इंक्यूबेंट्स। देखो ट्रेडिशनल प्लेयर एडवांटेज, स्टैब्लिश ऑटोमेकर्स जैसे टीवीएस मोटर, iQube और बजाज ऑटो जैसे चेतक, वो एग्रेसिवली मजबूत कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को। प्लस इनका जो ब्रांड नेम है, जो मैंने ऊपर चर्चा की, भैया ब्रांड नेम खराब हो चुका है, हम सबको पता है बजाज और टीवीएस कितना बड़ा नाम है, उनके रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं। इनको बैक क्या है, एक स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग स्केल की, कोई सप्लाई चेन इशू नहीं होने वाली क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश है, और ट्रस्टेड डीलर नेटवर्क। फिर प्राइसिंग प्रेशर, कॉम्पिटिटर सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं और बेच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मॉडल्स, अंडरकट कर रहे हैं ओला की जो प्राइमरी ऑफरिंग थी और लगातार गेनिंग मार्केट शेयर है उनका। फिर रिवाइवल परफॉर्मेंस, देखो इनका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था ना वो था एथर एनर्जी, वो हैज बीन लगातार वाइड कर रहा है अपनी लीड को। और जो अगर आप बात करें एट्रीब्यूट बाय इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इनका चार्जिंग नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेंस है, आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी इफिशियंट है और ओला के वैल्यूएशन को पास कर चुकी है इन द पब्लिक मार्केट। तो भैया जहां एक समय ओला बहुत आगे थी, स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आप कह सकते हो ये ना टेलीकॉम का वोडाफोन है एक्चुअली में, जो मैं बता दूं आपको। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए वो लाल बटन दबाना भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और मैं बता दूं, आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो वो भी हमें जरूर बताइएगा। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे, फ्यूचर आउटलुक और की इंडिकेटर्स। जो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी है ना ओला इलेक्ट्रिक की, वो बड़ी मात्रा में डिपेंड होती है ऑन इट्स एबिलिटी कि वो ओवरकम कर पाए करंट ऑपरेशनल और कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को। फिर जो अपॉर्चुनिटीज है और ग्रो ड्राइवर हैं वो क्या है, देखो भैया पहला है ईवी मार्केट टेलविंड। जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ना इंडिया में, वो बड़ी मात्रा में बढ़ेगा, ये सबको पता है। प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिव फेम 2 हम सबको पता है, वो प्रोवाइड कर रही है एक लार्ज एड्रेसेबल मार्केट फॉर कंपनी टू रिकैप्चर। फिर आते हैं कहाँ पर, वर्टिकल इंटीग्रेशन में। ओला का जो एम्बिशियस प्लान है ना कि गीगा फैक्ट्री बनाएंगे और लॉन्च करेंगे इंडिजिनियसली, यानी घर में हुई बनी हुई डेवलप्ड 4680 भारत सेल बैटरी टेक्नोलॉजी, ये बड़ी मात्रा में कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, मार्जिन्स को इंप्रूव करेगी और सप्लाई चेन को सिक्योर कर पाएगी फॉर अ लॉन्गर टर्म। देखो, और मुझे लगता है पर्सनली ये वाकई में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर खुद की बनी बैटरी हो गई, सप्लाई चेन इशू खत्म हो गए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, बैटरी कहीं और से आ रही है, प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है, आप अपने असेंबल तो कर ले रहे हो लेकिन आप डिपेंडेंट हो ना प्रोडक्ट में, और अगर खुद की बनी फैक्ट्री बन गई तो ये गेम चेंजर है। फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी देख रही है
कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने रेवेन्यू को, कहाँ से, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में आए, और उन्होंने लॉन्च किया है ओला शक्ति, और फ्यूचर प्लान इनके कि वो लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इवन अ मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार। ये इनका फ्यूचर है। फिर फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी रिपोर्ट किया है कि वो अचीव करेगी ऑटो सेगमेंट में एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल 26। और ये क्या सिग्नल कर रहा है, सिग्नलिंग बेटर कॉस्ट कंट्रोल और शिफ्ट टुवर्ड डिसिप्लिन ग्रोथ। लेकिन मेजर चैलेंजेस का, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, ये अगले साल के Q2 की बात हो रही है ना, इस साल नहीं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि भी एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है कंपनी के, 1 मिनट, एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है, फेलियर टू क्विकली एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस। ये लगातार खराब कर रहे हैं कस्टमर ट्रस्ट को, मार्केट शेयर को। कंपटीशन लगातार कंटिन्यू कंसोलिडेशन है मार्केट शेयर का, क्योंकि जो टीवीएस बजाज प्लेयर हैं और एक्स एनर्जी लगातार लीड बढ़ा रही है, ठीक है। तो भैया अब स्टैग्नेशन आ रहा है, इवन डिक्लाइन आ रहा है सेल वॉल्यूम में। फिर कैश बर्न, लगातार कंपनी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है अपनी गीगा फैक्ट्री और एक्सपेंशन प्लान के चलते चलते, और ये तब हो रहा है जब तक वो अभी भी अनप्रॉफिटेबल है। और देखो इससे हो क्या रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का रिस्क बढ़ रहा है। फिर क्या है, रेगुलेटरी रिस्क। आप अगर ऑन गोइंग स्क्रूटनी देखो फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज और पोटेंशियल एडवर्स पॉलिसी चेंजिंग, ये सब्सिडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी बन रही है, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी ही पड़ेंगी अगर आप ओला में अगर सोच रहे हो भाई बॉटम फिशिंग कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं होने वाला। देखो वोडाफोन में भी लोग पैसे कमा रहे हैं, 4-5 में खरीदते हैं, 10-12 में 11 में निकाल देते हैं, फिर नीचे आता है, फिर 4-5 में अप्लाई करते हैं 10 बार, तो आप देखोगे तो वो 100% आपके पास पैसे कमा रहे हैं। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। मैं केस कह रहा हूँ, वोडाफोन का केस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ओला के साथ जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है दोस्तों। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।